नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 12 में। सेशन नंबर 12 है बी जॉब रेडी नेटवर्किंग का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे, खुश होंगे। और ये है आज का एजेंडा। तो अगर मैं आपको लास्ट क्लास के बारे में याद दिलाऊं, तो एक्चुअल में हमारा अधिकतर टाइम क्वेश्चंस में ही चला गया था, राइट? तो फिर भी हम शुरू वहीं से करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हम बात कर रहे थे लिंक्स बिटवीन राउटर्स की, राइट? जस्ट वेट अ मिनट। लिंक्स बिटवीन राउटर्स की बात कर रहे थे और आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअल में राउटर के बीच में जो लिंक्स हैं, जो वायर हैं, वो भी तो एक तरह का नेटवर्क ही है, राइट? अच्छा, देखेंगे उसको। फिर हम चलेंगे अपनी इंटरेस्टिंग जर्नी पर जहां पर हम नेटवर्क्स को बड़ा या फिर छोटा या फिर बड़ा करने की कोशिश करेंगे। और वो आपके हाथ में ही होगा, बिलीव मी। अगर मैं आपको एक नेटवर्क देता हूं तो आप उसके आगे जो स्लैश के आगे जो बिट्स लिखते थे, राइट, उसको ज्यादा या कम करते हुए आप नेटवर्क को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ये देखेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, राइट? और इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे एक पजल पूछने वाला हूं आज, राइट? बड़ी इंटरेस्टिंग सी पजल है। और अगर आप उसका आंसर करेंगे अपने दिमाग में ही तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर पाएंगे तो दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट? लेकिन ओवरऑल पॉइंट ये है कि आज हम नेटवर्क को बड़ा और छोटा करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी लगभग 12 क्लासेस हो गई हैं। हमने ना तो कोई लैब की है, लैब करने का मतलब जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको कहीं पर देखा नहीं है करके, राइट? तो आगे आने वाले सेशन सब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो 12 क्लासेस हैं इनकी नॉलेज अब हर जगह यूज करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, लगेगा ऐसा कि भाई स्टार्टिंग की 12 क्लासेस में ज्यादा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ डिस्कशन ही किया है। बट वो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, राइट? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो हमने इस बोर्ड पर ही लगभग लास्ट की क्लास को छोड़ा था, राइट? और ये डिस्कशन किया था कि भाई अगर इस ग्रीन नेटवर्क को, जो कि कहीं यहाँ पर है, इस ग्रे नेटवर्क से बात करनी होती है, राइट, तो कैसे करता है ये आप सभी को पता है, राइट? कि भाई जो R1 है उसने अपने नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन R2 को दी होगी, R2 ने उसको अपनी राउट टेबल में सेव कर लिया होगा और फिर R2 ने यही इंफॉर्मेशन R3 के पास भेजी होगी, राइट? बिलीव मी, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसको हम राउटिंग बोलते हैं और राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। उसको हम स्टडी करेंगे, राइट? लेकिन हमने उसकी नींव या बेस अभी बना दिया है। तो R3 जो है वो अपने नेटवर्क के बारे में बताएगा और R2 जब R3 के नेटवर्क के बारे में पता लग जाएगा वो फिर से इस सारी इंफॉर्मेशन को R1 के पास पहुंचा देगा। और अब R1 का जो ये ग्रे राउट या ग्रीन नेटवर्क है वो R3 के इस नेटवर्क से इजीली बात कर पाएगा, राइट? लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताने वाला हूं कि ये जो लिंक है राउटर के बीच में, राइट, मैंने ये बोला था कि भाई ये पॉसिबल हो सकता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस सिर्फ 10 किलोमीटर हो और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मे बी 1000 किलोमीटर्स हो सकता है, या इतना भी हो सकता है जो इंडिया और यूएस के बीच में हो, राइट? आप आगे जाकर ये देखने वाले हो कि एक्चुअल में ये जो लिंक है, राइट, इसको भी हम एक तरह का नेटवर्क ही बोलते हैं। अब आप सोचेंगे यार नेटवर्क कैसे बोल सकते हैं इसको, नेटवर्क तो हमारे ये होते थे जिसके अंदर होस्ट होती थी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि भाई राउटर्स के ऊपर आपको आईपी एड्रेस लिखना पड़ता है। ठीक है, लिखने का मतलब है उसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो एक शब्द लिख लीजिए आप अपनी डिक्शनरी में आज, कॉन्फ़िगर। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ये राउटर है तो इस राउटर के अंदर आपको इसकी एक इंटरफेस है जिसका नाम 1 है, मानिए, राइट? और उस पर जाकर एक आईपी एड्रेस लिखना है। तो इसका मतलब है कि आप राउटर के अंदर किसी भी तरह से जाएंगे। अच्छा, किस तरह से जाएंगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? और अगर आप इस राउटर के अंदर चले गए, इनफैक्ट आप नहीं जाओगे, आपके एक प्रोग्राम है जो आपको
इस राउटर के अंदर ले जाएगा और उसके बाद आप इसकी इंटरफेस पर आईपी एड्रेस लिख सकते हो, राइट। इसी प्रोसेस को हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं या राउटर को कॉन्फ़िगर करना बोलते हैं। तो नेटवर्क इंजीनियर का एक काम ये भी होता है कि वो राउटर्स को अपने हिसाब से काम करवाए, राइट। या राउटर को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करे। आपने सुना होगा कि भाई नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर्स और स्विचेस का, राइट। तो वो यही है कि वो उसके अंदर जाते हैं एक प्रोग्राम की हेल्प से और एक्चुअल में फिर उसको जाकर कॉन्फ़िगर करते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। आगे की बात करते हैं कि अगर मैंने आईपी एड्रेस यहां पर कॉन्फ़िगर कर दिया है, अगर मैंने आईपी एड्रेस यहां पर कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो माना कि इस लिंक पर कम आईपी एड्रेस हैं, लेकिन है तो सही। यहां पर सिर्फ दो ही आईपी एड्रेस हैं, लेकिन आईपी एड्रेस हैं, राइट। ये जो मेरा ऑरेंज वाला नेटवर्क है या जो ग्रीन वाला नेटवर्क है, आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि हम 3-4 क्लासेस से देखते जा रहे हैं कि यार ये जो बादल बना हुआ है या क्लाउड बना हुआ है, इसके अंदर मैं 4 या 5 होस्ट दिखा रहा हूं, एक्चुअल में है क्या? इनको भी तो आपने बस आईपी एड्रेस ही दिया हुआ है, लेकिन वो आईपी एड्रेस इस रेंज के अंदर का है। कौन सी रेंज है? जिसका नेटवर्क नंबर है 192.168.30.0/24। आपको पता है कि भाई इसकी रेंज है लगभग 30.255 तक। पहला और आखिरी आईपी एड्रेस यूज नहीं करते हैं, तो .1 से लेके 254 है, ये सभी को पता है, आप, राइट। अगर मैं इसमें से कोई भी आईपी एड्रेस निकालकर इन होस्ट को दे दूंगा तो आप बोलोगे कि ये एक वैलिड नेटवर्क है। अरे भैया, यहां भी तो यही हो रहा है। यहां पर होस्ट की जगह पर क्या है? आईपी एड्रेसेस हैं। दो की जगह, सॉरी, इतने सारे 255 की जगह पर कितने हैं? सिर्फ दो हैं। लेकिन अगर किसी नेटवर्क में सिर्फ दो आईपी एड्रेस हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई वो नेटवर्क नहीं है। छोटा है लेकिन है तो सही, राइट। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि यार यहाँ पर तो हमारे लैपटॉप्स नहीं है, ये जो लिंक है इस पे लैपटॉप नहीं है। ठीक है भाई, लैपटॉप नहीं है, लेकिन है क्या? राउटर्स तो हैं, राउटर की इंटरफेसेस तो हैं, उस पर आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अभी के लिए बस मैं आपके दिमाग में सिर्फ इतना डाल रहा हूं कि जो राउटर के बीच में ये जो लिंक्स होते हैं, राइट, ये भी तो एक तरह का नेटवर्क ही है। हालांकि इसमें कम आईपी एड्रेसेस हैं, सिर्फ दो हैं, लेकिन हैं। सिमिलरली ये भी एक तरह का नेटवर्क ही होगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने राउटर के बीच में जो लिंक्स हैं उनको भी एक क्लाउड की फॉर्म में ही दिखा दिया है, राइट। आगे हम चलकर इस क्लाउड के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास जो थी उसमें सिर्फ हमारा मेरे ख्याल से 30 मिनट्स का डिस्कशन हुआ था पढ़ाई के ऊपर, लेकिन बाद का जो 1 घंटा था वो सिर्फ क्वेश्चंस में था। लेकिन क्वेश्चंस काफी शानदार पूछे गए थे। तो बिलीव मी, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, अगर आप 1 to 11 क्लास पढ़ चुके हैं, तो लास्ट क्लास को पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ आधा घंटा ही देखें। हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं। और आगे एक्चुअल में मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक पजल है, राइट। तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं कि भाई मैं अगर सभी के पास जाकर उस पजल का आंसर पूछने वाला हूं तो भाई काफी टाइम लग जाएगा, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पजल है, बहुत सिंपल है, राइट। आप उसको अपने दिमाग में रखिएगा, उसका आंसर सोचिएगा, राइट। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और जब मैं उसका आंसर बता दूं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, मेरा ही आंसर ठीक था, राइट। अगर ठीक था तो भी सही है, अगर ठीक नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लेंगे इसको, राइट। तो पजल भाई बड़ी ही इजी है। यहां पर एक पॉन्ड है ना, ये आपको पॉन्ड दिख रहा है, और इस पॉन्ड के अंदर कुछ फ्लावर्स हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसा है कि इस पॉन्ड के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो हर दिन दुगने हो जाते हैं पिछले दिन के हिसाब से, राइट। तो अगर पहले कभी यहाँ पर मान लीजिए आज की जो डेट है वो है 4 सितंबर, राइट। 4 सितंबर को अगर इसके पास सिर्फ दो फ्लावर्स थे, तो 5 सितंबर को इसके पास हो जाएंगे 4, एंड सो ऑन, राइट। 6 में इसके पास हो जाएंगे 8, 7 में इसके पास हो जाएंगे 16, राइट। अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो पॉन्ड है इसको पूरा भरने में लगभग 16 डेज का टाइम लगा, 16 दिन। अच्छा, नियम वही है कि भाई 16 दिन कब लग गए? जब ये पहले दिन से चला होगा, ठीक है। पहले दिन इसमें मे बी एक ही गुलाब आया होगा या फिर एक ही फ्लावर आया होगा, फिर दूसरे दिन दो हो गए होंगे, तीसरे दिन चार, फिर आठ, फिर 16, ऐसे, राइट। तो 16 डेज होते होते ये पॉन्ड पूरा का पूरा भर गया,
ओके। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई ये आधा कितने दिन में भरा होगा? राइट, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो मेरे ख्याल से आप में से अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर 16 दिन में पूरा भरा है तो मे बी 8 दिन के आसपास उसको आधा भर जाना चाहिए। राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। और मैं थोड़ा सा टाइम जानबूझ कर दे रहा हूं कि आप अपना दिमाग यहां पर लगाएं। लेकिन अगर ये इतना ही आसान सवाल होता तो शायद मैंने नहीं पूछा होता। राइट, लेकिन बिलीव मी, सवाल तो ये आसान है ही, पजल तो ये आसान है। तो अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे इस पर तो एक्चुअल में 8 डेज को आप गलत पाएंगे। रीजन पता है इसका क्या है? रीजन इसका सिर्फ इतना सा है कि भाई जो फ्लावर्स हैं वो हर दिन दुगने होते जा रहे हैं। राइट, अच्छा मानकर देखिए कि 16th डे पर जब ये पॉन्ड भरा था उसमें इसकी फ्लावर्स की संख्या, मान लीजिए कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं हम कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं जो कि है 256 सपोज। 16th डे में इसके पास 256 थे। राइट, जब ये पूरा फिल हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि 8th डे में आधे होंगे या इससे जस्ट पहले वाले दिन में आधे होंगे? तो बिलीव मी, जब ये 15th डे पर होगा तब एक्चुअल में इसके पास 128 होंगे। क्यों? क्योंकि हर दिन फ्लावर्स जो थे वो दुगने हो रहे हैं। राइट, और अगर दुगने हो रहे हैं तो नेक्स्ट डे 256 हो जाएंगे जिस पर ये पूरा का पूरा फिल हो गया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया होगा आपको? मैंने एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया है कि आप ये जो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2, 2 to the power 3, एटलीस्ट 2 to the power 8 तक या 7 तक अच्छे से याद कर लीजिए, है ना? और इनको ये भी देख लीजिए कि अगर मैंने लिखा है 2 to the power 8 तो वो है 256। अगर मैं लिखूंगा 2 to the power 7 तो वो इसका जस्ट हाफ है, जो कि हो जाएगा 128। राइट, ये हम इसलिए सीख रहे हैं। देखिए मैथ्स तो नेटवर्किंग में जो चाहिए वो आपको मैंने सिखा दिया है, उतना ही होना है। राइट, उसी में हम सिर्फ अलग अलग तरीके से मैथमेटिक्स करते रहेंगे, सिर्फ वही रूल है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, एंड दैट इज इट। इनफैक्ट बाइनरी में तो हम कम ही बात करेंगे, हम तो अधिकतर बात करेंगे अपने डेसिमल नंबर सिस्टम की, ताकि जो कि हमें अच्छे से आता है। राइट, तो ओवरऑल मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट का अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको ये वाली चीजें जो हैं, जो मैंने यहाँ पर इसके साथ में लिखी हुई हैं, वो अब याद करनी चाहिए। राइट, याद करने का फायदा बहुत मिलने वाला है, क्योंकि आपको नेटवर्किंग में एक टर्म होती है, इसको याद कर लीजिए, जिसका नाम है सबनेटिंग, है ना? सबनेटिंग का या सबनेट का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है तो आपको अगर उसको छोटे छोटे नेटवर्क्स में बांटना है, राइट, तो हम उसको सबनेटिंग बोलते हैं। वही आज हम सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से चौथी पांचवी या छठी क्लास का सिर्फ मैथमेटिक्स है, दैट इज इट। राइट, हमें इसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो पॉन्ड का तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं यहाँ पर तो प्लीज 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 आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आगे वाली जो बोर्ड्स हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता था कि अगर मेरे पास सिर्फ एक बिट है, सिर्फ एक बिट, राइट, तो उससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे? आपको पता है कि यार अगर एक बिट होगा तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसीलिए मैंने रिजल्ट जो लिखा था वो 2 लिखा था। राइट, और ये 2 की पावर कितनी है? 2 to the power 1 है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे पास 2 बिट हैं तो मैं उससे कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? आप बोल सकते हो यार 00, 01, 10, 11, अगर मैं इनको देखूं कितने हो गए, ये 1, 2, 3, 4, तो 4 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। क्या फॉर्मूला है निकालने का? कि भाई जितने बिट्स हैं उसको मैं 2 की पावर बना दूंगा। यहां पर एक बिट था तो 2 की पावर 1, इसीलिए 2 कॉम्बिनेशन बन रहे थे जो कि 0 और 1 था। अगर 2 हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर 3 हैं तो आप बोलेंगे कि यार 0, 0, 1, सॉरी फॉर दिस, 0, 0, 0, 0, 0, 1, और अगर आप पूरे लिखेंगे 3 बिट से तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि आपके 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है। अगर 3 बिट्स हैं तो रिजल्ट्स आते हैं 8, और 2 की पावर हो जाती है वो 3 इज इक्वल टू 8। इट इज एज सिंपल एज दैट।
राइट। 2 की पावर 4 16, 5 32। अच्छा मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मैंने लिखा कि आपके पास 5 बिट्स हैं, है ना, तो ये 2 टू दी पावर, अगर मैंने 5 = 32 लिखा है तो ये क्या है, 5 बिट्स का मतलब है कि 5 बिट से आप सिर्फ 32 रिजल्ट्स ही बना सकते हैं, या 32 बार अरेंज कर सकते हैं उनको, करके देख लीजिए। अगर आपको मैं 5 बिट्स दे दूं, बिट बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट, पांचवा बिट, आप इसको किसी को भी 0 या 1 करके जितने मर्जी कॉम्बिनेशन लिखिए, आप 32 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, कि यार अगर मेरे पास सिर्फ एक ही बिट होता तो मैं क्या लिख सकता था उसको, या तो 0 या फिर 1। ये कितने रिजल्ट्स हो गए, ये 2 रिजल्ट्स हो गए। आपके पास अगर 2 बिट हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, 0001 1011, कितने आएंगे, टोटल टोटल 4 ही आएंगे, और ये हमारी डेसिमल की गिनतियां भी हैं, राइट। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 को अगर आपको, सॉरी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, अगर 3 को आपको डेसिमल में लिखना है तो 1 1। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको 5 बिट दे दूं तो उससे आप सिर्फ 32 कॉम्बिनेशन, 32 बार आप उनको रीअरेंज कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपके पास बाइनरी में 5 बिट हैं तो उससे आप सिर्फ और सिर्फ 32 डेसिमल नंबर लिख सकते हैं, 0 से लेकर 31, एज सिंपल एज दैट। अगर आपके पास 8 बिट हैं तो 8 बिट से बनने वाले कॉम्बिनेशन जो होंगे वो होंगे 256। कैसे पता लगाए, 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब 8 बिट से आप 256 रिजल्ट्स पा सकते हैं। और अगर हिंदी की या फिर डेसिमल नंबर की काउंटिंग्स की बात करूं तो 0 to 255 लिख सकते हो, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि 0 to 255 256 होता है, क्योंकि आपने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया है, राइट। अगर हम अपने इस सवाल के बारे में बात करें तो अगर 8वें दिन इस पॉन्ड में 256 थे तो एक दिन कम अगर हम जाएंगे तो 128 हो जाएंगे। इट मींस दैट 7वें दिन इस पॉन्ड में 128 थे, राइट। अगर आप देखें, आपके मैं बोलूं कि भाई 8वें दिन अगर ये पॉन्ड पूरा फुल हो गया था, 256 थे, तो चौथे दिन जो कि आप लोगों में से कई लोगों का आंसर होगा, राइट, तो आप ये सोचेंगे कि भाई उस दिन तो 16 ही थे, हमारा आंसर है बिल्कुल गलत, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो जितना भी हमने इस बोर्ड पर डिस्कस किया है, बिलीव मी, यही सब आज की क्लास में हम बार बार यूज कर रहे होंगे, है ना। तो अब जो कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने टर्म दिया है या नाम दिया है सबनेटिंग का, वो क्या है, राइट। अभी तक हमने जितनी बार भी मास्क को देखा है या सबनेट मास्क को देखा है, वो हमेशा /24 ही था, राइट। और मैंने ये भी आपको बताया था कि आईपी एड्रेस का मतलब अकेले में कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ ये आईपी लिखते हो तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, अनलेस आप ये स्लैश के बाद एक नंबर लिखें। बट अभी तक हमने नंबर सिर्फ /24 लिखा है या फिर 24 लिखा है, राइट। इसके अलावा हमने कोई भी नंबर अभी तक नहीं लिखा है ना। बट हमें ये पता है कि हमें /24 बड़े आराम से समझ में आ गया है कि इसका मतलब ये है कि शुरू के जो 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क के बिट्स हैं, और लास्ट के जो 8 बिट्स हैं वो होस्ट के बिट्स हैं, राइट। अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर 8 बिट्स होते हैं तो आपने अभी देखा था कि 2 टू दी पावर 8 का मतलब होता है 256। इसका मतलब मेरे पास 256 रिजल्ट्स ही यहां से बन सकते हैं, राइट। और वो रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे, आपको पता है कि भाई 0 to 255, एज सिंपल एज दैट, राइट। इसी का मतलब अगर मैं बोलूं तो भाई पहला जो नंबर बनेगा, आईपी एड्रेस बनेगा, वो बनेगा 192.168.10, देन 10.1, 10.2, 10.3 एंड सो ऑन, कब तक, 10.255 तक। शुरू के मैं ये दो नहीं लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि लिखना बार बार पड़ रहा है मेरे को। और इसके बाद सब जगह पर क्या होगा, ये /24, है ना, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा जो पहला नंबर या पहला आईपी एड्रेस अगर मैंने संभाल के लिख लिया है तो वही है मेरा नेटवर्क नंबर, राइट। और इस नेटवर्क नंबर के अंदर कितनी होस्ट हो सकती हैं, भाई आप इनको आईपी एड्रेस दे सकते हो 10.1,
राइट? क्यों दे सकते हो 10.1? क्योंकि भाई 10.0 नहीं दे सकते हैं, वो रिजर्व्ड है। और 10.255 रिजर्व्ड है। किस लिए रिजर्व्ड है वो बाद में बात करेंगे 255 की, राइट? बट जो आप नंबर दे सकते हो वो तो है 10.1, 10.2। इसका मतलब इसके अंदर 254 होस्ट हो सकती हैं। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट? ये हमने पढ़ लिया था अभी इसके बारे में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार, मेरा नेटवर्क मेरे को एक बनाना है जो कि छोटा नेटवर्क बनाना है, उसमें लगभग 100 होस्ट होंगी, राइट? और अभी जो मैंने नेटवर्क बनाया है यहाँ पर, जिसका मास्क स्लैश 24 है, उसके अंदर तो भाई 256 होस्ट होती हैं। माना कि भाई पहला और आईपी, पहला और आखिरी एड्रेस आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी 254 आईपी एड्रेसेस हो जाएंगे, राइट? इतने ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं आगे से अगर बोल रहा हूँ कि इसमें 256 होस्ट हैं, तो आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि 256 तो आईपी एड्रेसेस हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पहला और आखिरी यूजेबल नहीं है ना? उसको हमने किसी और काम के लिए रख लिया है। लेकिन बाकी के जो 254 हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर आप कहीं एग्जाम देने जाते हो, जो भी हम पढ़ेंगे, मे बी आप सीसीएन एग्जाम के लिए जाओ, राइट? तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि भाई 256 होस्ट तो हैं, लेकिन यूजेबल कितनी है? तो आप बोलोगे 254 हैं, क्योंकि पहला एड्रेस जो कि 8.0 होता है, और लास्ट एड्रेस जो कि 10.255 होता है, वो यूज नहीं करते हैं, राइट? क्यों नहीं करते हैं ये अभी हम बताएंगे आप। तो ओवरऑल पॉइंट ये था कि इसमें 254 या 256 होस्ट आ सकती हैं। लेकिन तब क्या, जब मेरे को इतनी होस्ट चाहिए ही नहीं। भाई मेरे पास तो एक ऐसा नेटवर्क बनाना है मेरे को, बिल्कुल छुटकू सा, और उसमें एक्चुअल में सिर्फ 100 होस्ट होनी चाहिए। या आप ये भी कह सकते हैं यार 100 भी तो बहुत ज्यादा है, मेरे को तो सिर्फ 20 होस्ट वाला नेटवर्क बनाना है, उसमें चलते हैं। लेकिन अभी के केस में हम क्या करते हैं कि इस नेटवर्क को थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी ये 256 वाला नेटवर्क है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसको हम छोटे भागों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, जब तक आप ये कैलकुलेशन जितनी ज्यादा डेसिमल नंबर में करोगे, उतना ही आप उसको इजीली कर पाओगे। रीजन पता है उसका क्या है? क्योंकि भाई डेसिमल नंबर में ही हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, राइट? अब सोच कर देखो, मेरा एक बड़ा नेटवर्क था, राइट? इस बड़े नेटवर्क में /24 मास्क था, राइट? 192.168 10.0 करके एक नेटवर्क था। तो आपको फौरन समझ में आ गया कि इसके अंदर जो होस्ट होंगी वो 256 होंगे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि इसी नेटवर्क को दो छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है, राइट? बिल्कुल अलग 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 होंगे। एक हो गया है, मानकर देखिए, ग्रीन नेटवर्क आपका, राइट? और दूसरा हो गया है, मानकर देखिए, ये ब्लू नेटवर्क आपका, ये वाला। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूं कि भाई अगर मैंने इस 256 को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ना? इक्वल पार्ट्स हैं वो, तो आप ये देखते ही समझ जाएंगे कि यार, इस वाले नेटवर्क में कितनी होस्ट होंगी और इस वाले नेटवर्क में कितनी होस्ट होंगी, राइट? अगर भाई ये 256 बड़ा वाला था, अगर आपने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो भाई सीधी सी बात है, इधर 128 होनी चाहिए और इधर 128 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को सम करोगे तो 256 आ जाएगा। ये वही बात हो गई कि 10 को आपको दो बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो आप लिखते हैं 5 और 5। इतना ही आसान मैथमेटिक्स है, बिलीव मी, राइट? बार बार बोल रहा हूं, मे बी 7th 8th क्लास तक का मैथमेटिक्स, दैट इज इट, राइट? जहां पर पावर्स आ जाती हैं। तो यहां पर भी अगर आपने इस नेटवर्क को 192.168 10.0 नेटवर्क को अगर दो अलग अलग भागों में बांट लिया है, तो ये हो जाएगा यहां पर 128 होस्ट, और यहां पर भी हो जाएंगी 128 होस्ट। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई, अब इसका नेटवर्क नंबर क्या होगा और इसका नेटवर्क नंबर क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं कि नेटवर्क नंबर यही होगा तो प्रॉब्लम वाली बात है, राइट? अगर मैं 256 में कोई भी आईपी एड्रेस लिखूं, मानकर देखिए 192.168.10. से
213/24, एक मैंने ये आईपी एड्रेस लिखा। तो अगर आप इसका पोस्टमार्टम करोगे आईपी एड्रेस का, तो आप बोलोगे कि यार ये ना एक आईपी एड्रेस है जो कि 192.168.10.0/24 नेटवर्क, जिस जिस भी नेटवर्क का ये नंबर है, उसके अंदर अगर आप जाओगे तो 213th नंबर की होस्ट है। मे बी हमारे पास यहाँ पे .1 भी होगी, .2 भी होगी, .3 भी होगी, .4 भी होगी, 5 भी। इसी तरह से जब हम 213 पे पहुंचेंगे तो वो एड्रेस है, राइट। तो हम इस पे तो बड़े क्लियर हैं। लेकिन अगर आप सोच कर देखिए कि अगर ये 128 आईपी एड्रेसेस हैं, यहां पर भी 128 आईपी एड्रेसेस हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? इसका पहला आईपी एड्रेस क्या होगा? अरे भाई, आपने क्या किया क्या है? आपने 192.168.10.0 से शुरू होकर 10.255 लास्ट आपका आईपी एड्रेस था। ये कब था? जब मेरा बड़ा नेटवर्क था, ये वाला, है ना? यही तो था। अगर आप इसको अब दो अलग अलग भागों में बांट रहे हो, तो कहां से कहां तक पहले नेटवर्क में चले जाएंगे? तो सीधी सी बात है कि जब 10.0 यहां पर भी पहुंचना चाहिए, 192.168.10.127, 10.128 एंड सो ऑन। जब आप इसको इक्वल भागों में बांटेंगे तो आप पाएंगे कि 0 to 127 ये बन जाएगा आपका पहला नेटवर्क, और 10.128 टू 10.255, राइट, ऑफ कोर्स 192.168 पहले लिखा हुआ है, ये बन जाएगा आपका दूसरा नेटवर्क। अरे भाई, 256 एड्रेसेस को साइड बाय साइड लिखिए। आपने यही तो बोला है कि 128 जो होंगे, शुरू के 128 वो पहले नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे अगर आप ब्रेक कर रहे हो, और बाद के 128 बन जाएंगे दूसरे नेटवर्क का हिस्सा, राइट। अच्छा, पहले नेटवर्क में कहां से कहां तक होगा? 192.168.10.0 से लेकर कहां तक? 192.168.10.127। 0 से 127 काउंट कीजिए, कितने होते हैं? 128 होते हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। ये जो दूसरा नेटवर्क बनाया है, जो आपने ब्रेक किया है बड़े येलो नेटवर्क को, उसमें भी क्या होगा? लेकिन उसमें भी 128 होस्ट होंगे, ये तो आपको पता ही है, राइट। लेकिन उसका पहली होस्ट का एड्रेस क्या होगा? पहली होस्ट का एड्रेस होगा 192.168.10.128। क्यों 128 पहला हुआ? अरे भाई, शुरू के 127 तो पहले नेटवर्क में चले गए हैं, राइट। सिमिलरली दूसरी होस्ट का एड्रेस होगा 192.168.10.129, और जो लास्ट एड्रेस होने वाला है वो होगा 192.168.10.255। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, राइट। अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी जाकर पूछेंगे तो उसको ये वाला गणित समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भी आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मेरा जो स्टेटमेंट था वो गलत था कि किसी भी छोटे से बच्चे को समझ में आ जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये है और आप क्वेश्चन ना पूछे तो इट्स ए प्रॉब्लम, राइट। प्लीज आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है पूछिए, क्योंकि हम इसी नेटवर्क को आगे भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि अगर मैंने 256 को दो आधे आधे भागों में डिवाइड किया है तो 128 होस्ट होंगे। अब जो मैं बता रहा हूं आपको, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, राइट। पहले जब यहां पर 256 होस्ट थी, आपको ये पता है कि मेरे को 8 बिट चाहिए थे होस्ट के लिए। क्यों भाई? अरे भाई, क्योंकि 2 to the power 8 करेंगे तभी तो हमारे पास 256 रिजल्ट्स आएंगे। ये पिछले बोर्ड से मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। इंटरेस्टिंग, राइट। बट यहां पर अब मेरी होस्ट रह गई है सिर्फ 128। तो क्या आपको लगता है कि मेरे को 8 बिट की जरूरत पड़ने वाली है होस्ट के लिए? भाई, एक्चुअल में आईपी एड्रेस क्या था? एक्चुअल में आईपी एड्रेस पूरा का पूरा 32 बिट का था, राइट। और इसको हम डिवाइड करते थे नेटवर्क बिट में एंड होस्ट बिट में। अभी तक हम सिर्फ /24 पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था शुरू के 24 बिट हो गए नेटवर्क के लिए और लास्ट 8 बिट हो गए होस्ट के लिए। 8 बिट होस्ट का मतलब क्या होता था कि कितनी होस्ट हो जाएंगी?
2 to the power 8 होस्ट हो जाएंगी, राइट, मींस 256। इट इज एज सिंपल एज दैट। /24 हमें समझ में आ गया है। बट अब मेरा ये सवाल है कि अब ये जो दो छोटे नेटवर्क बने हैं, ग्रीन वाला और ब्लू वाला, आप जरा सोच कर देखिए कि क्या इसमें 256 होस्ट हैं। आप बोलोगे नहीं, ये विष्णु तो पागल हो गया, अभी अभी तो हमने डिवाइड किया है इसको 128 में। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या 128 होस्ट के लिए भी मेरे को 8 बिट की जरूरत पड़ने वाली है? तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। 8 बिट तो मेरे को तब जरूरत पड़ती जब मेरे 256 होस्ट होती। अभी तो है ही नहीं मेरी 256, अभी कितनी है? 128। और 128 को डिफाइन करने के लिए, 128 रिजल्ट्स के लिए, 128 होस्ट के लिए मेरे को सिर्फ 7 बिट्स की जरूरत है। अब आप बोलेंगे 7 कैसे कैलकुलेट किया? अरे भैया, 7 कैलकुलेट करने का तरीका सिर्फ सेम ही था। अभी जो पॉन्ड वाला क्वेश्चन पूछा था ना, राइट, 256 मीन्स 2 टू द पावर 8। अगर आपको इसको आधा करना है तो 2 टू द पावर 4 नहीं होगा, कितना होगा? 2 टू द पावर 7 मीन्स 128। 7 बिट्स से 128 रिजल्ट्स बन सकते हैं, या 7 बिट्स से आप 128 गिनतियां लिख सकते हैं, काउंटिंग्स लिख सकते हैं, राइट। इट मीन्स दैट अब अगर मेरे को 128 होस्ट चाहिए तो मेरे को 7 बिट्स की जरूरत ही पड़ेगी, मेरे को 8 बिट्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब होस्ट के बिट्स कितने रह जाने वाले हैं? होस्ट के बिट्स रह जाने वाले हैं 7। पहले कितने थे जब 256 था? 8। अब कितने हो गए हैं? 7। आईपी एड्रेस कितना बड़ा होता है? 32 बिट्स का। 7 चले गए होस्ट की तरफ, तो नेटवर्क के बिट कितने बचेंगे? 32 में से अगर आप माइनस करोगे 7 तो आएगा आपके पास 25। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो नेटवर्क हो गया है वो हो गया है 25 बिट्स का, और जो होस्ट हो गया है वो हो गया है 7 बिट्स का, राइट। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब अब मैं यहां पर /24 नहीं लिखूंगा, अब मैं यहां पे /25 लिखूंगा, क्योंकि नेटवर्क के बिट्स बढ़ गए हैं, होस्ट के बिट कम हो गए हैं। अरे भाई, होस्ट के बिट कम होंगे तभी तो आधा हुआ है, एज सिंपल एज दैट। पहले 8 थे, अब वो 7 हो गए, राइट। तो यहां पर अगर मैं इसका नेटवर्क नंबर लिखना चाहूं तो क्या होगा? वो नेटवर्क नंबर होता क्या है भाई? पहला आईपी एड्रेस। पहला आईपी एड्रेस ग्रीन नेटवर्क का क्या है? 192.168.10.0। बट अगर मैं मास्क लिखूंगा तो अब हो जाएगा वो /25। यहां पर अगर मैं मास्क लिखूंगा या इस नेटवर्क का नंबर लिखने की कोशिश करूंगा तो हो जाएगा 192.168.10 डॉट पहला आईपी एड्रेस, क्योंकि नेटवर्क नंबर क्या होता है? पहला आईपी एड्रेस होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 10.128/25। रियली रियली इंटरेस्टिंग। 24 से बढ़ाकर नेटवर्क हो गए हैं, नेटवर्क बिट्स हो गए हैं 25। लेकिन अगर आप होस्ट बिट देखो तो होस्ट बिट कम हो गया है। होस्ट बिट जितने कम होंगे उतना ही छोटा आपका नेटवर्क होगा। होस्ट बिट जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका बड़ा नेटवर्क होगा। अगर नेटवर्क बिट्स की टर्म्स में कहें, नेटवर्क बिट्स जितने ज्यादा, होस्ट उतनी ही कम। नेटवर्क बिट्स जितने कम, होस्ट उतनी ही ज्यादा, राइट। तो ये नियम आप याद मत कीजिए, नियम तो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बता रहा हूं। आपको भी ऐसे ही होना चाहिए, चीजें समझ में पहले आनी चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि भाई अगर हम एक नेटवर्क को फिर से बना देता हूं यहां पर, कि ये जो 256 होस्ट वाला नेटवर्क था, 256 होस्ट वाला नेटवर्क, जो कि था मेरा 192.168.10.0/24। अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो भाई हमारे पास एक तो आ रहा था ग्रीन नेटवर्क, ये वाला, राइट, जो कि हो गया था 128 होस्ट का, और एक आ रहा था मेरे पास ब्लू नेटवर्क, जो कि हो गया था फिर से मेरा 128 होस्ट का। यहां पर 256 की हमने आधी होस्ट डाल दी थी, .02.127, राइट। और यहां पर 128 से, हाँ, .255, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये जो आईपी एड्रेस, इसका जो नेटवर्क नंबर हो गया था, ये हो गया था 192.168.
डॉट जीरो डॉट सॉरी, ये 10.0/25, और यहां पर हो गया था 192.168.10.128.25, राइट। अच्छा, अब एक जो सवाल बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है, एंड बिलीव मी, ये वाला क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितने लोगों से इंटरव्यू में पूछा है, ठीक है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल सिर्फ ये था, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। दो एड्रेसेस लिखूंगा मैं यहां पर, 192.168.10.100 स्लैश, एक तो ये लिख दिया, एक लिख दिया मैंने 192.168.10.200। जरा ध्यान से देखिए, मैं लोगों के सामने किया क्या कि एक तो ये आईपी एड्रेस लिख दिया और एक ये आईपी एड्रेस लिख दिया। ये है मेरा IP1 और ये है मेरा IP2। मैंने पूछा लोगों से कि भैया क्या ये दोनों एड्रेस एक ही नेटवर्क के हैं? तो भाई लोग कैलकुलेशन में लग गए इसके बाद फौरन, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है या जो भी एग्जाम में आप बैठे हैं, आप पूछ पाए कि भैया आईपी एड्रेस का तो मतलब ही नहीं है, राइट। अगर आप उसके साथ मास्क नहीं लिखते हैं, सबसे पहले तो आप इसमें मास्क लिखिए, राइट। आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है, ठीक है। और बिलीव मी, जितने लोगों ने भी मेरे को आंसर में सबसे पहले ये बोला है, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए हैं, राइट। लेकिन जो लोग भी जैसे ही क्वेश्चन मिला एकदम से उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ के चल दिए, वो गड़बड़ अप्रोच है। जो भी आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए कि भाई पूछा क्या जा रहा है। हम पिछली 11 क्लासेस में से कम 3 क्लासेस में यही पढ़ रहे हैं, 4 क्लासेस में यही देखा है हमने। आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसमें उसके आगे मास्क ना लिखो। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो भाई इंटरव्यूअर बोलेगा आपसे, अरे भाई गलती हो गई, मेरे को तो मास्क लिखना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि ये /24 है और ये भी /24 है। बताइए कि भाई ये दोनों जो नेटवर्क हैं वो कंप्यूटर का, सॉरी, एक ही नेटवर्क का हिस्सा है नहीं है। अब आप कैलकुलेशन करेंगे कि यार अगर इसने /24 लिखा है ना, तो ये येलो नेटवर्क की बात कर रहा है। और येलो नेटवर्क में क्या है? येलो नेटवर्क में 256 होस्ट हैं, राइट, क्योंकि उसमें 8 बिट थे। किसके लिए? होस्ट के लिए। तो डॉट जीरो से शुरू होगा और कहां तक खत्म होगा? डॉट 255 पर, राइट। डॉट वन एंड देन 254 एंड सो ऑन, इसके बीच में पहला और आखिरी यूज करते नहीं है। तो एक्चुअल में ये इस नेटवर्क की 100th और 200th होस्ट के बारे में बात कर रहा है, जो कि ऑफ कोर्स इसी में है, राइट। तो भाई लोगों, जो भी लोग इसका आंसर करेंगे कि बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये तो दोनों ही होस्ट जो हैं, राइट, ये ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक कंप्यूटर को आपने एड्रेस दिया है ये, दूसरे कंप्यूटर को आपने एड्रेस दिया है ये है कंप्यूटर नंबर ए, ये है कंप्यूटर नंबर बी। बताइए ये दोनों होस्ट या दोनों कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में या नहीं है? तो आप फौरन बता देंगे यार बिल्कुल एक ही नेटवर्क में। बट देखिए सवाल क्या चेंज हो गया अब। ये तो पहला सवाल था, एंड बिलीव मी ऑलमोस्ट 100% ऑफ पीपल कैन आंसर इट, राइट, और दे भी देते हैं जवाब, राइट। लेकिन वो बिना सबनेट मास्क लिखे हुए इसका आंसर कर देते हैं, जो कि अपने आप में ही गलत है। आगे की बात करते हैं। सेकंड, मैंने सेम क्वेश्चन पूछा लेकिन उसमें मास्क थोड़ा सा चेंज कर दिया। 192.168 अब कर दिया मैंने यहाँ पे 10.100। आईपी एड्रेस सेम ही है, मास्क कर दिया मैंने 25। 192.168.10.200/25। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अब मैंने बोला कि मैंने ए और बी होस्ट को 10.100/25 और 10.200/25 आईपी एड्रेस दे दिया। अब बताइए क्या होगा? तो भाई लोग अब बोलते हैं कि क्योंकि इन दोनों का मास्क सेम है, तो ये एक्चुअल में सेम सबनेट का पार्ट होंगे। लेकिन भाई ये गलत है, राइट। क्योंकि अभी आपने देखा कि जब मैंने 256 को जब दो भागों में बांटा था, राइट, तब एक्चुअल में पहला भाग जो बना था वो 0 to 127 बना था। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद 0.1 होगा, यहां पर 126 होगा, और कितनी होस्ट होंगे? .1 to 126। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप जरा सोचकर देखिए कि 10.100 जो है
वो किस नेटवर्क का हिस्सा है? वो ग्रीन वाले नेटवर्क का हिस्सा है। यहां पर कोई एक होस्ट होगी, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर 128 होस्ट हैं, पहली और आखिरी यूज नहीं की जा सकती है, इसीलिए 126 होस्ट हैं। कहां से लेकर कहां तक? .1 to 126, और उसी में से कोई एक होस्ट है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.100/25, एज सिंपल एज दैट। बट ये जो दूसरी होस्ट है, क्या ये भी ग्रीन नेटवर्क का हिस्सा है? तो आप बोलोगे कि यार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बकवास है। अगर आप अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 10.200 भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इस नेटवर्क में तो लास्ट जो होस्ट है उसका एड्रेस ही 127 है, राइट? आपको फौरन पता लग जाएगा कि जो दूसरी वाली होस्ट है, ये तो इस ब्लू नेटवर्क का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला नंबर था वो 128 है, लास्ट का नंबर जो है वो 255 है। इट मींस दैट 192.168.10.200/25 इज पार्ट ऑफ द ब्लू नेटवर्क, और ये दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं, एज सिंपल एज दैट। और बिलीव मी, जब हम कम्युनिकेशन, अभी भी हमने ये नहीं सीखा है। अगर आप मेरी फॉर एग्जांपल, कई लोग यहाँ पर नेटवर्क इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज देख रहे हैं, उन लोगों को पता है कि भाई मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो नेटवर्किंग की शुरुआत ही होने वाली है, राइट? जब मैं आपको बोलूंगा कि ये कंप्यूटर इस दूसरे कंप्यूटर से बात करना चाहता है, डजेंट मैटर ये कहां पर है, ये इंडिया में है, ये अमेरिका में है, या ये दोनों एक ही रूम में है, राइट? जो शुरुआत होगी, ये बात करना कैसे सीखेंगे, पहले स्टेप में आपको आना चाहिए कि आप अपने खुद के नेटवर्क के अंदर बात कर रहे हैं या फिर दो अलग अलग नेटवर्क्स में बात कर रहे हैं। ये आपको पहचानना आना ही चाहिए, राइट? अच्छा, आपको क्यों पहचानना आना चाहिए? क्योंकि आप नेटवर्किंग सीख रहे हैं। कंप्यूटर को तो यह आता है, कंप्यूटर के अंदर आप जैसे ही लिखोगे, मानकर देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैं आपको यहां पर लिखता हूं, राइट? मानकर देखिए कि एक मेरी ये कंप्यूटर है, इसका नाम है कंप्यूटर नंबर ए, दूसरा है कंप्यूटर नंबर बी, ठीक है? मैंने इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया है जिसका नंबर है 192.168.10.100/24, और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.200/24। जब हम ये सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में कि ये ए कंप्यूटर बी से आपस में कैसे बात करेगा, राइट? तो बिलीव मी, ये कंप्यूटर सबसे पहले यही सोचता है कि वो किससे बात कर रहा है ना? इट इज एज गुड एज कि ये है अंजलि, ये है राहुल, अंजलि को राहुल से बात करनी है तो राहुल का एड्रेस पता होना चाहिए, राइट? तो अंजलि को या कंप्यूटर नंबर ए को ये पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है। तो मानकर देखिए, उसने लिखा 192.168.10.200 से बात करनी है उसको। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट? जैसे ही आप ये लिखते हो 192.168.10.200, राइट, ये कंप्यूटर चेक करने लग जाता है कि यार ये मेरे ही नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं है। कंप्यूटर नंबर ए को ये पता लगाना ही पड़ेगा। अब तो ये आप भी पता लगा सकते हैं, राइट, कि भाई अगर यहां पर ये /24 है, तो भाई एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूं 256 आईपी एड्रेसेस की, कहां से लेकर कहां तक? .0 से .255 तक। तो सिमिलर, तो डेफिनेटली ए और बी एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। एंड बिलीव मी, जब ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा होंगे तो बात करने का तरीका जो होगा वो अलग होगा, जब ये दो अलग अलग नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे उससे। इंटरेस्टिंग, राइट? मैंने एक सेंटेंस बोला है कि अगर ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं, राइट, तो कम्युनिकेशन कैसे होता है वो डिफरेंट होगा अगर मैं इनको अलग अलग नेटवर्क का हिस्सा बना दूं तो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी तो भाई एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, इसलिए जो कम्युनिकेशन होगा वो कुछ उसका तरीका मान लीजिए, तरीका है उसका, या फिर मैं यहां पर तरीका ही लिख देता हूं कि तरीका नंबर 1 से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको /25 कर दिया और इसको भी /25 कर दिया, राइट, तो अब ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा नहीं है।
और अगर ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, ये दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं। एक तो नेटवर्क हो गया आपका ये, दूसरा नेटवर्क हो गया आपका ये, राइट। और अगर दो होस्ट अलग अलग नेटवर्क का हिस्सा हैं तो भाई उनका जो बात करने का तरीका होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, उनका जो बात करने की अप्रोच होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। हमें सिर्फ ये दो ही अप्रोच सीखनी है, बिलीव मी, कि दो कंप्यूटर जब एक नेटवर्क में होते हैं तो कैसे बात करते हैं, दो कंप्यूटर जब अलग अलग नेटवर्क में होते हैं तो कैसे बात करते हैं। एंड यही पूरी की पूरी आपकी नेटवर्किंग होने वाली है। दैट इज इट। अगर आपने दो कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क में रखा है तो वो कैसे बात करेंगे, जब वो अलग अलग नेटवर्क में है तो वो कैसे बात करेंगे। अगर आपको सिर्फ इतना आ गया तो बिलीव मी, आपको एंटायर नेटवर्किंग आ गई, जो कि हम लगभग 20th क्लास या 25th क्लास तक सीख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर 25वीं क्लास तक ही हमें सब कुछ आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे। बिलीव मी, उसके बाद जितनी भी नेटवर्किंग है वो सब इसमें इंप्रूवमेंट ही है, राइट। कि अगर आपके दो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में बात कर रहे हैं तो उनको इंप्रूव कैसे किया जाए, राइट। उस कम्युनिकेशन को ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, राइट। तो यहां पर मैं एक और वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि मैं काफी ज्यादा यूज करने वाला हूं, वो है एफिशिएंट या फिर एफिशिएंसी, राइट। अब मानकर देखिए कि एक बंदा है जो 1 घंटे में, राइट, मे बी मैं चलो वुड कटर की बात करूं, लकड़हारे की बात करूं, तो एक वुड कटर है जो कि आपके 10 पेड़ काट देता है 1 घंटे में, और दूसरा बंदा है जिसको मे बी 8 घंटे लगते हैं 10 पेड़ काटने में। तो आप बोलोगे कि यार ये जो पहले वाला बंदा है ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होगा, राइट। क्योंकि अगर दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो पहले वाला बंदा है ये थोड़ा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। अब जब आपको ये आ जाएगा कि दो कंप्यूटर एक नेटवर्क में या अलग अलग नेटवर्क में बात कैसे करते हैं, राइट, उसके बाद तो सिर्फ आप एफिशिएंसी ही बना रहे होगे। इट मींस दैट आप एक ऐसे नेटवर्क इंजीनियर तो बन गए होगे जो 8 घंटे में नेटवर्क बना लेगा, लेकिन ऐसे नेटवर्क इंजीनियर बन जाना जो कि 1 घंटे में ही काफी कुछ कर ले, उसके लिए आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा, एफिशिएंटली नेटवर्किंग सीखनी पड़ेगी, राइट। तो वो भी बढ़ाएंगे भाई। लेकिन बिलीव मी, अगर आपको सिर्फ इतनी सी चीजें आ गई, एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है, डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो बात खत्म। उसके बाद तो सिर्फ एफिशिएंसी है, दैट इज इट। ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये डाउट ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि जब कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में बात करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो एक ही नेटवर्क में बात कर रहे हैं। और वो पता कैसे चलेगा, आपको मास्क देखना पड़ेगा, आपको वो रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इस नेटवर्क की रेंज कितनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल /24 की रेंज कितनी होती है, .0 से लेके .255 तक। अगर रेंज पता लग गई तो उसके अंदर के आईपी एड्रेसेस पता लग गए, उसके अंदर के आईपी एड्रेसेस पता लग गए तो भाई बात ही खत्म हो गई। आप देख सकते हैं कि भाई दोनों आईपी एड्रेस उस रेंज के हैं या नहीं है। अगर रेंज के हैं तो एक नेटवर्क का हिस्सा है, अगर रेंज के नहीं है तो अलग अलग नेटवर्क में। इट इज एज सिंपल एज दैट। और इंटरेस्टिंगली 50 मिनट्स हो गए हैं, राइट। मुझे नहीं पता कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है, बट अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, राइट। बट अच्छा ये तभी रहेगा कि मैं आपको 5 मिनट और चाहूंगा आपके, राइट, ताकि मैं एक बोर्ड और कंप्लीट कर लूं और आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, सिर्फ 5 मिनट, और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं, राइट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इन नेटवर्क्स को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा नेटवर्क था, यही वाला। आप बोलोगे यार अभी भी तो किया है, बिल्कुल किया है। अगर मानकर देखिए कि मेरे को 192.168.10.24 जिसमें 256 होस्ट थी, इनको डिवाइड करना है तो मेरे को करना पड़ेगा 128 थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, राइट। अगर ऐसा है तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि अब होस्ट बिट जो होंगे वो हो जाएंगे 7, मींस 2 to the power 7, राइट। यहां भी 2 to the power 7 इज इक्वल टू 128। अगर होस्ट बिट 7 हो गए हैं तो नेटवर्क बिट्स कितने हो जाएंगे, 25। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो होगा क्या, अगर मैंने एक नेटवर्क को दो इक्वल भागों में बांटा है यहां पर, तो उसका पहला आईपी एड्रेस तो हो जाएगा 192.168.10.0/24। और यहाँ का जो दूसरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ये नेटवर्क नंबर 2 की बात कर रहा हूँ,
तो नेटवर्क नंबर 2 का क्या हो जाएगा 192.168.10.128 स्लैश, ये 24 नहीं है भैया, अब ये स्लैश 25 हो गया। एज सिंपल एज दैट। ये क्या हो जाएगा, आपका जो पहला आईपी एड्रेस होता है इसी को हम नेटवर्क नंबर बोलते हैं, ये नेटवर्क नंबर हो गया, राइट। देन दूसरा एड्रेस क्या होगा जो कि फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस भी होने वाला है, वो है 10.1/25। सिमिलरली तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा क्या, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा 192.168.10.127/25। कितने हो गए यहां से लेकर यहां तक 28, राइट। सिमिलरली यहां पर भी जो लास्ट एड्रेस होगा वो होगा 192.168.10.255/25, एज सिंपल एज दैट। अब किसी ने बोला कि भैया मेरे को तो 128 वाली होस्ट भी नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसी है कि भाई मेरे पास 50-60 ही होस्ट हैं, बस आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो आपने बोला कि अगर ऐसा है तो हम आपके इस नेटवर्क को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई उस बंदे ने पूछा कैसे करोगे। तो अभी आप जरा सोच कर देखिए आपके पास कितनी होस्ट है, यहाँ पर आपके पास है 128 होस्ट। अगर आप इनको भी दो इक्वल नेटवर्क्स में डिवाइड करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। अरे भाई 64 होस्ट यहां आ जाएंगी और 64 होस्ट यहां आ जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। अगर ऐसा है तो भाई उसकी रेंज क्या बनने वाली है, रेंज निकालना बड़ा आसान है। अरे भाई यहाँ पे .10.0 से 10.127 था, राइट, 128 एड्रेसेस। अब आप इनको डिवाइड कर दोगे दो अलग अलग पार्ट्स में, तो पहला एड्रेस क्या होगा 192.168.10.0, दूसरा क्या होगा 10.1, तीसरा क्या होगा 10.2, लास्ट का क्या होगा, लास्ट का होगा 10.63, क्योंकि 0 से 63 होते हैं 64, राइट। और यहां पर जो पहला नेटवर्क तो बन गया आपका ये जिसमें 64 होस्ट हैं, दूसरा नेटवर्क क्या बन गया आपका, दूसरा नेटवर्क शुरू होगा 192.168.10 डॉट, कहां से, अरे भाई 63 तक यहां आ गई थी, तो ये 64 से शुरू हो जाएगा, .65 .66 कहां तक जाना चाहिए, ये जाना चाहिए 192.168.10.127 तक। अरे भाई दो इक्वल 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 पार्ट्स में ही तो बांट रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। और अगर ऐसा है तो अब मेरे को 64 होस्ट हैं इस नेटवर्क में, ये काफी बड़ा नेटवर्क, ये उससे थोड़ा सा छोटा, ये और भी छोटा। अब इसमें 64 होस्ट हैं, राइट। 256 होस्ट के लिए कितने बिट की जरूरत थी, 8, क्यों, क्योंकि 2 टू दी पावर 8 से ही 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 128 होस्ट के लिए कितने बिट्स की जरूरत थी, 7, क्योंकि 2 टू दी पावर 7 128 होते हैं। अब 64 बिट के लिए कितने बिट्स, सॉरी 64 होस्ट के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ने वाली है, 6 भाई, इसका जस्ट आधा, 2 टू दी पावर 6 होते हैं आपके 64। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट मींस दैट अब जो होस्ट बिट होने वाले हैं वो होंगे आपके 20, सॉरी, होस्ट बिट जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके 6। और पूरा का पूरा आईपी एड्रेस क्योंकि 32 बिट का होता है, अगर आप 6 माइनस कर दोगे तो बचेंगे वहां पर आपके 26। इसका मतलब नेटवर्क क्या हो जाएगा, नेटवर्क बिट्स हो जाएंगे आपके 26। और नेटवर्क बिट्स को ही तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका /26 नेटवर्क। हर एक आईपी एड्रेस के बाद आप लिखोगे /26 पहला जो नेटवर्क है, पहला जो आईपी एड्रेस है वो होता है आपका नेटवर्क नंबर। दूसरा दूसरा आप यूज कर सकते हैं लास्ट का, ब्रॉडकास्ट होता है उसको आप यूज नहीं कर सकते। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। अच्छा अभी तो आपने इस 128 वाले नेटवर्क को बांटा था, क्या आप इसको भी तो बांट सकते हैं जो कि 10.128/25 था, तो आप बोलेंगे यार बिल्कुल बांट सकते हैं। इसमें क्या होने वाला है, अगर आप बांटेंगे तो ये भी 64 में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी बार भी बांटे आप उनको ऐड करिए तो 256 ही आना चाहिए, क्योंकि आप 256 को ही बांट रहे थे। इट इज एज गुड एज कि आपने क्या किया, आपने 20 को डिवाइड किया, पहले तो 10-10 में, इसको सम करोगे तो भाई 20 ही आना चाहिए, डिवाइड ही 20 को किया है। इसके बाद आपने 10 को यहां पर 5 और 5 में डिवाइड कर दिया, और यहां भी 5 और 5 में डिवाइड कर दिया, इसको भी सम करेंगे तो 20 आना चाहिए, सॉरी, या 20 आना चाहिए। तो इसको पूरे को सम करोगे तो 128 ही आना चाहिए।
ये आप सभी को पता है। अगर ये 64, अब कौन से नेटवर्क को आप डिवाइड कर रहे हो? 128 से 255 तक चलने वाले नेटवर्क को, जिसका पहला आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? पहला होगा 192.168.10.128। दूसरा क्या हो जाएगा? 129। तीसरा क्या हो जाएगा? 130। लास्ट का क्या होगा, मतलब 64th होस्ट का? आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आएगा 191। कैलकुलेट कीजिएगा इसको, 128 से 191 कैलकुलेट करेंगे तो 64 हो जाएंगे वो। एज सिंपल एज दैट, राइट? आगे की बात करते हैं। ये वाला जो नेटवर्क होगा ये कहां से शुरू होगा? 192.168.10.192। अरे भाई ये 191 पे खत्म हुआ था, और जब लास्ट में आप जाएंगे तो मिलेगा आपको 192.168.10.255। एज सिंपल एज दैट। एंड ऑफ कोर्स 64 बिट है तो आपको चाहिए /26, /26 फॉर नेटवर्क, 6 फॉर होस्ट, इसीलिए सबके बाद आएगा /26 यहां पर। अगर आपको ये कैलकुलेशन परेशान कर रही हैं तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि भैया ये जो कैलकुलेशंस हैं ये 10th में भी, आप सोच रहे हो कि ये हर बार बढ़ा देता है, 6 से शुरू हुआ था अब 10th पे आ गया, नहीं भाई 10th की तो नहीं है, मे बी सिर्फ 7th या 8th तक की ही कैलकुलेशन है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बिलीव मी, बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि सबनेटिंग तो हम जो भी आप कर रहे हैं ये तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीख रहे हैं नेटवर्किंग का, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 12 इंटू 356 सिखाया गया है, राइट, कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप सभी को आता है, हम इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये हमारे दिमाग को जरा ऐसा बना देगा कि भाई हम मैथमेटिक्स के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आपको ये आईपी एड्रेसेस की कैलकुलेशन आती है तो आप नेटवर्किंग के लिए रेडी हो जाएंगे, बिलीव मी, राइट? और यार अगर मुश्किल हो तो भी बोलें कि यार नहीं सीखेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो सीख ही जाएंगे, राइट? तो भाई आगे की आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप कंटिन्यू करते जाइए, राइट? आप क्या कर सकते हैं कि इस 64 को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। यहां पर भी आप ये दो भागों में बांट सकते हैं, यहां भी दो भागों में, और यहां भी दो भागों में, ठीक है? तो ये कितने कितने का हो जाएगा? 32 बिट का नेटवर्क, सॉरी 32 होस्ट का नेटवर्क, राइट? 32 को अगर आप 8 बार सम करेंगे तो वो आपका 256 ही आएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन नेटवर्क्स को 32 में बांटिएगा, राइट? एंड लास्ट मैं बोलता हूं 16 में भी बांटने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा तो ये रहेगा कि आप 8 और 4 में भी बांटें, बट वो लिखना काफी पड़ जाएगा आपको इसके लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपने 16 तक कर लिया और ये पैटर्न देखना शुरू किया तो बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जब हम कंप्यूटर्स की एक्चुअल में बात कराएंगे और जब मैं आपसे पूछूंगा कि पहले तो यही बताओ ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है नहीं है, और आप बोलेंगे कि नहीं है या है, तो उसी से सारा डिस्कशन चेंज हो जाएगा, बिलीव मी, राइट? जो भी लोग आगे की क्लासेस अभी देख रहे हैं या इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज देख रहे हैं, राइट, उसमें अगर आपको लग रहा होगा या मैंने आपको बताया होगा कि कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन ही इसी बेसिस पे स्टार्ट होता है कि भाई नेटवर्क में है सेम या नहीं है, बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग। हैविंग सेड दैट, इतना ही मेरे को आज आपको बताना था। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन भाई सॉलिड चल रहे हैं। अब आई एम ओपन फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो मैं देख पा रहा हूं कि मुतहर जी ने हैंड रेज किया है। मुतहर जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ये सबनेटिंग कर रहे हैं ना, अगर हमारे पास जैसे आपने बोला फर्स्ट वी डिवाइड नेटवर्क इनटू 128 128, हम्म जैसे हमारे पास, मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ वी जस्ट हैव जस्ट 16 और 32 होस्ट, हम्म उसके लिए हमें अगेन जाना पड़ेगा सिस्टमेटिकली, और वी कैन जस्ट बी एफिशिएंट एंड जस्ट गो टू 16 और 32 होस्ट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन आप ना
इसको कैलकुलेशन को, ये तो मैंने तरीका बताया, इसको इतनी डिफिकल्ट वाली कैलकुलेशन मत समझिए। आप जरा सोचकर देखिए, मैंने यही क्वेश्चन आपको पूछा होता सिर्फ मैथमेटिक्स में ऐसे ही, कि मेरे पास 256 नंबर है, राइट। आपको इसे कुछ ऐसा बांटना है कि ये 32 के क्लोज चला जाए, या आपके पास 30 होती तो बिलीव मी यहां पर कैलकुलेशन क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256, सिर्फ यही हो सकते हैं, राइट, बिट्स में। अगर कोई बोलता है कि मेरे को सिर्फ 14 होस्ट वाला या 12 होस्ट वाला नेटवर्क चाहिए, तो भाई वो सीधी सी बात है, 8 में तो नहीं आ रहा है, 16 में आ रहा है, तो आप उसको 16 वाला देंगे। वो कहेगा आपसे अरे भाई मेरे को 12 चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं 16 ले लो, 12 पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बाइनरी में यही नंबर बन सकते हैं। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अगर किसी को 35 होस्ट वाला नेटवर्क चाहिए, तो आपको लग रहा है कि 32 के पास है, लेकिन आप बोलोगे 32 के पास तो है, लेकिन क्या 32 या 32 35 जितना बड़ा हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो आप उसको दोगे 64 होस्ट वाला नेटवर्क, राइट। और अगर 64 होस्ट वाला नेटवर्क चाहिए, तो आपको पता है कि 2 टू दी पावर कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, राइट। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं आपको ये सब कि किसी ने बोला कि मेरे को 32 के पास वाला नेटवर्क चाहिए, मतलब उसको 30 होस्ट की जरूरत होगी या 24 होस्ट की जरूरत होगी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 256 को 32 वाले पार्ट्स में डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 32 को अगर मैं 8 बार लिखूंगा, राइट, तब वो मेरा 256 बन जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर आप इनको आप ऐड करोगे तो 256 बन जाएगा। इट मींस दैट अगर मेरे को 256 के नेटवर्क बनाने हैं 32 के, तो बेसिकली मेरे पास कितने नेटवर्क हो जाएंगे, 8, और हर एक नेटवर्क में कितनी होस्ट होंगी, 32। आप जितनी कैलकुलेशन डेसिमल के पास जाके करोगे उतना फायदे में रहोगे। बिलीव मी, एक और तरीका भी है कि आप इसको 1 zeros की फॉर्म में लिखो, फिर बिट्स को ऐसे लिखो, वो भी सुपर्ब तरीका है। बट क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम डेसिमल नंबर ज्यादा अच्छे से लिखना समझना जानते हैं, तो आप जितनी कैलकुलेशन डेसिमल में करोगे उतनी ही फास्ट कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई रेस लगी हुई है, अरे भाई जब डेसिमल आता है तो उसी में कर लो, राइट, एज सिंपल एज दैट। अगर कोई बोलता है कि भाई 8 वाला नेटवर्क चाहिए मेरे को, या फिर 4 होस्ट वाला चाहिए, तो अब आप सोच कर देखिए 256 को आपको 8 8 के पार्ट्स में डिवाइड करना है, और अगर आप करेंगे तो भाई 32 बार कर पाएंगे ऐसे। अगर आप 8 8 को 32 टाइम्स लिखें तो वो 256 बन जाएगा, देखिएगा करके। अगर कोई बोलता है 16 को करेंगे, तो 16 को अगर आप 16 बार लिखेंगे तो वो 256 बन जाएगा। ये आप जितना प्ले करेंगे अपने माइंड में, उतनी ही शार्प, उतनी ही जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। मुतहर जी, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन बट था कि एफिशिएंट वे है कोई, जस्ट ऑब्वियसली लाइक यू सेड दिस इज द प्रोसीजर, ये सिस्टम है सोचने के लिए, मतलब सिखाने के लिए, बट फॉर मे बी इन फ्यूचर होगा कोई, बट अभी के लिए इट्स ओके, इट्स ठीक है, ठीक है, we'll go with that. Just to build out हाँ, pieces. बेसिकली बेसिक्स बिल्ड आउट कीजिए, उसके बाद हम तरीके तो आ ही जाएंगे उसके बाद आपको कि भाई कैसे करने हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज आप पूरी करके देखिएगा कि भाई जब मेरा मास 24 होता है तो क्या गड़बड़ होती है, 25 कर दिया तो क्या चेंजेस आए, 26 कर दिया तो क्या है, 27 28 29 30 तक अगर आप देखते हैं, बिलीव मी, अगर आपको ये मास समझ में आ गए तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, Yes sir, I'll go through. बालकृष्णा जी आप अपना Thank क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। बालकृष्णा जी। अनफॉर्चुनेटली बालकृष्णा जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, भाई किसी और को आवाज आ रही है? हेलो नो सर। अच्छा, किसी और का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मिस्टर शादाब जी, शादाब जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम बालकृष्ण जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर करता हूँ पढ़कर उस पर, ठीक है।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। शादाब जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गो अहेड। मैं बोल रहा था सर, ये एक नेटवर्क में सर 256 होस्ट रहेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है सर। अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया आपने। एक्चुअल में मैं इससे भी बच रहा था, सही बताऊं तो, कि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अब आप जरा सोचकर देखिए कि 2 to the power 8 बिट थे तो हमारे 256 होस्ट हो गए थे, है ना। अगर होस्ट के 8 बिट्स हैं आउट ऑफ 32, तो क्या हो रहा था, 24 यहां पर और 8 यहां पर। ये नेटवर्क, ये होस्ट, इसीलिए होस्ट कितनी थी, 256। लेकिन यकीन कीजिए कि आईपी एड्रेसिंग में ऐसे भी प्रावधान है, राइट, कि आप ये होस्ट बिट कर सकते हैं कितने, मानकर देखिए आपने कर दिए 9। अगर 9 आपने होस्ट बिट कर दिए तो नेटवर्क बिट कितने रह जाने वाले हैं, नेटवर्क बिट रह जाने वाले हैं 23, राइट। 9 बिट से कितने, कितना बड़ा नेटवर्क बन सकता है, 2 to the power 9 इज इक्वल टू 512, राइट। ये एक ऐसा नेटवर्क होगा जहां पे /23 आएगा, जहां पर 512 होस्ट होंगी, बिलीव मी। अब आप बोलेंगे यार ये तो मैं और भी बड़ा कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल कीजिए। आप यहां पर 10 नेटवर्क लगा लीजिए, 10 होस्ट बिट। 10 होस्ट बिट आप जैसे ही लगाएंगे, यहां पर आपके 22 नेटवर्क के बिट हो जाएंगे। और 10 होस्ट बिट से कितने बन सकते हैं, 2 to the power 10, जो कि होगा 1024। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। अगर नेटवर्क बिट्स कम हो रहे हैं तो होस्ट बिट बढ़ रहे हैं, होस्ट बिट बढ़ रहे हैं तो आपका नेटवर्क बड़ा हो रहा है। ओके, ये 22 को 21 कर दिया तो सीधी सी बात है, यहां पर ये 11 हो गया। 11 हो गया, 2 to the power 11 इज इक्वल टू, इसका दुगना मीन्स 2048। रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो ये होगा, लेकिन अभी मैं लोगों को सिर्फ /24 से बाद की दुनिया दिखा रहा हूं, 25 26, क्योंकि अगर ये कर ली तो भाई वो तो हो ही जाने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे मैथमेटिक्स सेम रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, यही है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। शादाब जी, क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सर। परफेक्ट। मैं देख लेता हूं कि नॉट वर्किंग सर, नॉट एबल टू ज्वाइन द लिंक। मेरे ख्याल से अभी कोई क्वेश्चन लिखा नहीं है बालकृष्ण जी ने। एनीबडी, किसी के दिमाग में हल्का सा भी डाउट है इसको लेकर तो प्लीज पूछिए। ये आप एक्सरसाइज जितनी करोगे, बिलीव मी, उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, राइट। और जनरली लोग स्विचिंग के कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पर, कि मुझे लगता है कि पहले राउटिंग और आईपी एड्रेसेस का बेसिक बता दिया जाए, तो स्विचिंग तो आप सीख ही जाएंगे। क्योंकि अब हम अगली क्लास से एक नेटवर्क के अंदर बात कैसे की जाती है, राइट। अभी हमने, अब थोड़ा सा राउटिंग को हम पीछे रखेंगे, थोड़ा सा हम आईपी एड्रेसिंग को अब पीछे कर देंगे, क्योंकि वो हमें समझ में आ गई है। अब जो अगली क्लास से पूरा का पूरा आ, रहने वाला है ध्यान, वो सिर्फ इस बात पर रहने वाला है कि अगर मेरे दो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में हैं, राइट, यहीं पर हैं, एक ही नेटवर्क में है, चाहे वो नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, 256 होस्ट का हो, 128 होस्ट का हो, या फिर 2048 होस्ट का हो, डजेंट मैटर। इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होगा तो वो कैसे होगा, जैसे ही हमें ये आ जाएगा, फिर हम थोड़े दिन बाद, 3-4 क्लासेस के बाद, एक और नेटवर्क बनाएंगे, उसके अंदर होस्ट डालेंगे, और फिर हम इन दोनों नेटवर्क की आपस में बात कराएंगे, राइट। और अगर हमें ये दोनों चीजें आ गई तो भी बात खत्म हो गई, नेटवर्किंग हमें लगभग पूरी आ गई। उसके बाद तो बस हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। आगे की बात करते हैं अभिषेक अनुराग जी की। अभिषेक अनुराग जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सर मेरा बस क्वेश्चन ये है कि सर जब राउटिंग स्टार्ट कीजिएगा तो राउटिंग का सारा प्रोटोकॉल के साथ स्टार्ट होएगा, हाँ, सारा कुछ, बस ये जानना था मुझे। हम बेसिकली राउटिंग बीजीपी में, हम एमटीएलएस भी। हम राउटिंग में ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को सीखेंगे, ठीक है, और बीजीपी को सीखेंगे। बीजीपी लगभग हम सिर्फ 20% ही सीख पाएंगे जितना पता है। ओएसपीएफ भी हम लगभग 50%, लेकिन बट ये बोल रहा हूं कि भाई मैंने ये ओएसपीएफ बीजीपी के कोर्स ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, राइट। हम यहां पर आपको बेसिक्स तो सिखा देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको चीजें सीखनी है, वो भी बेसिकली फंडामेंटल्स ही हैं, लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट्स में है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप बस टेस्ट पास करते जाइए,
ठीक है, जितनी भी चीजें वेबसाइट पर होंगी जो आपके काम की होने वाली हैं, वो आपको सारी की सारी मिलती जाएंगी। डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, सो ओएसपीएफ, बीजीपी, एमपीएलएस का पूरा कोर्स बना हुआ है ऑलरेडी, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। शुरुआत तो हम करेंगे, ओएसपीएफ की भी करेंगे, बीजीपी की भी करेंगे, लेकिन अब एक तो है हम लोगों में से कि भाई हमने शुरू के बस 5-6 महीने ही नेटवर्किंग पढ़ी है और हम जा रहे हैं, राइट। तो उसके बाद तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है सीखने के लिए, लेकिन शुरुआत में फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आपको उसके बाद जितना भी सीखना होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, एनीबडी एल्स? आई थिंक आज सवाल कम है, लोगों को थोड़ा शॉक लग गया है कि यार आराम आराम से पढ़ते पढ़ते पता नहीं इसने मैथमेटिक्स का इतना सारा क्या बता दिया। अरे भाई कुछ खास नहीं है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, राइट। इसी वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड पे जाइए, दोबारा से देखिएगा तो समझ में आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इमोजीज, अभिषेक जी, प्रशांत जी, अमितेश जी, एवरीबडी। अच्छा लगता है जब आप ये इमोजीज भेजते हैं तो। एंड हैविंग सेड दैट, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, मीन्स परसों, राइट। और साथ साथ भाई अब ये शुरू की जो 12 क्लासेस हो गई है ना, इनके ऊपर ही टेस्ट होगा, राइट। तो टेस्ट की प्लीज 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 तैयारी करती जाइएगा। हो सकता है कि इस वीकेंड पर हम टेस्ट आपका रख दें, और वो बहुत ही आसान रहने वाला है। बार बार मैं रिपीट करता हूं, हैविंग सेड दैट, सी यू, बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।